हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए सर, आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। हमारा टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर जीएसटी काउंसिल, इतनी इंपॉर्टेंस है ना जीएसटी काउंसिल की कि आपको जरूर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जीएसटी काउंसिल जीएसटी में काम करती है। आप ये समझिए कि जीएसटी का जो कर्ता धर्ता है वो जीएसटी काउंसिल है। अब जीएसटी काउंसिल ने जो रिकमेंड कर दिया वो आएगा ही आएगा, वो चेंज आपका जीएसटी में होगा ही होगा। तो मैंने आपको ये टाइमलाइन समझाई थी। टाइमलाइन में ध्यान से देखिए, 16 सितंबर को पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद से अब तक कई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ढेरों अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस, नए नए रूल्स, प्रोविजंस जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं। अब हम समझने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल को किस तरीके से वो फंक्शन करती है। जीएसटी एक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया के अंदर, इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल नंबर 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द जीएसटी फ्रेमवर्क विच हैज revolutionized India's indirect tax system by creating a unified tax regime. Let's delve into the structure, function and importance of GST Council meeting. Formation and structure की अगर बात करें तो 15 सितंबर 2016 को 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ। इट्स कंपोजिशन इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़्यादा इंग्लिश हो गई क्या? देखिए, सिंपल सी मीनिंग है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में। ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। दोनों सरकारों के पास टैक्स जाता है, सेंट्रल के पास भी टैक्स जाता है, स्टेट के पास भी टैक्स जाता है। तो जो इसमें अमेंडमेंट्स हैं, जो इसमें चेंजेस हैं, जो इस पूरी कर्ता धर्ता जो है, वहां भी तो दोनों का रोल होगा ना। जीएसटी काउंसिल के अंदर भी तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास पावर होगी, दोनों के पास राइट्स होंगे। तो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? चेयरपर्सन उसमें जो होता है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की हेड है वो होती है। तो करंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की हेड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, वो इसके चेयरपर्सन होती हैं। उसके बाद मेंबर्स कौन कौन होते हैं? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, तो यूनियन का स्टेट ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर होते हैं वो, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, हर स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इसका पार्ट बनते हैं। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, स्टेट का बजट अलग होता है ना। ये चीजें तो क्लैरिफाई कर दी ना मैंने आपको ऑलरेडी। उसके बाद वोटिंग राइट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी आपको क्यों है। अच्छा, क्या मेरे कोर्स से क्या ऑब्जेक्टिव है? आपने मेरे कोर्स में मुझको एक्स अमाउंट पे किया, किस ऑब्जेक्टिव से पे किया? क्या मेरे कोर्स को करने के बाद आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो? कोई बढ़िया कॉलेज से डिग्री मिल जाएगी क्या? नहीं। क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे कोर्स से? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, जब भी वीडियो बनाता हूं या अब जो बनाऊंगा, आप इस वीडियो को ना रिकॉर्डेड वीडियो की तरह मत देखना। अगर देखोगे ना तो नहीं देख पाओगे। आप ये समझो मैं लाइव इंटरेक्शन आपसे कर रहा हूं, मजा आएगा आपको। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, मैं अगर ये समझूं ना कि मेरे सामने कैमरा है, शायद मैं कभी ना पढ़ा पाऊं। मैं ये समझ रहा हूं मेरे सामने मेरे हजारों लाखों लर्नर्स बैठे, मेरे से कॉल पे क्वेरी पूछते हैं बच्चे कि सर आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, सर मजा नहीं आता। रिकॉर्डेड वीडियो में मजा ही नहीं आता। मैंने कहा आप लेके तो देखो, एक बार लेके तो देखो, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस टाइम पे मैं अपने जोन में हूं, मेरे सामने मेरे हजारों लाखों लर्नर्स बैठे हुए हैं, और आप भी अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से, जैसे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, इसी तरीके से अगर आप देखोगे ना, आई कैन गारंटी यू, आपने ये कोर्स जो लिया है उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। आपको ये बोल के बेचा है ना, प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी ITI and TDS। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव वही है। कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, बस एक चीज मिलेगी, नॉलेज। वो लेकर के चले जाना, वही ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरा 1 घंटे का सेशन देख करके आपको 2 चीजें नहीं पता चली तो मैं सक्सेसफुल रहा, आप सक्सेसफुल रहे इस कोर्स को लेकर के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना। अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल मीटिंग
क्यों है आपको पता चला? उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के होते हैं गवर्नमेंट। अब मीडिया में, अब आप बताइए, छोड़ो, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ पॉलिटिकल हम चर्चा करेंगे ही नहीं, हमको पॉलिटिक्स से लेना देना ही नहीं है। मीडिया में अगर कोई ये बोले कि भाई जीएसटी में चेंज हो गया और आप टारगेट करो फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने ये गलत करा, ये गलत करा, वो गलत करा, तो क्या जीएसटी केवल सेंट्रल के पास जाता है? आपको पता होना चाहिए। मीडिया में जो मर्जी चलता है सर, आपको मैं एज अ प्रोफेशनल देख रहा हूं, मेरी टारगेट ऑडियंस वही है। क्या जो डिसीजन लिया गया वो केवल फाइनेंस मिनिस्टर का था? क्या जो जीएसटी जाता है वो केवल फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है, मतलब यूनियन को जाता है, सेंट्रल को जाता है? नहीं, ड्यूअल स्ट्रक्चर काम करता है ना इंडिया में, स्टेट भी तो काम करते हैं ना। और ये चीज तो आपको भी पता है कि हर स्टेट में बीजेपी की सरकार, मतलब बीजेपी छोड़ो, जो यूनियन में गवर्नमेंट है वो नहीं है ना, डिफरेंट गवर्नमेंट भी है। तो सभी ने अपनी कंसेंट दी है उस डिसीजन पे, तो आप एक पर्सन को क्यों टारगेट करने हैं? अगर कोई नैरेटिव है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटिकली जा रहे हो तो जाओ, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट एज अ वाइस पर्सन आपको पता तो होना चाहिए एक्चुअल में रियलिटी क्या है ना। तो भाई स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी तो उसके मेंबर है, हाँ उसकी चेयरमैन जरूर है वो, ठीक है। अब वोटिंग राइट्स की बात, वोटिंग राइट में मैं आपको ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन अगर काउंसिल मीटिंग ले रही है तो वो खाली सेंट्रल ही ले रही है, क्योंकि टारगेट उसी को किया जाता है। कोई भी जीएसटी की न्यूज आएगी, आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख लो, मीडिया पे देख लो, टारगेट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर को। अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको टारगेट, मैं उनको फेवर नहीं कर रहा, मैं उनको फेवर या अगेंस्ट किसी का नहीं हूं, मैं बस आपको एक चीज समझा रहा हूं। आप सोचो किसी चीज को बैठ करके कि भाई क्या वो जो डिसीजन लिया गया वहां पर केवल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है, उसके ऊपर कितने यस और नोज स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए थे, वो चीज भी तो आप एनालाइज करो, तब आप अपनी जजमेंट पे पहुंचो। आप सोशल मीडिया पर देख करके जजमेंट पर मत पहुंचो कि इन्होंने चेंज कर दिया या उन्होंने चेंज कर दिया। वोटिंग राइट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट वोट कैरीज अ वेटेज ऑफ 1/3। 1/3 वेटेज किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब इसको मोटा मोटा आप लगाओगे तो 33% शेयर जो है वो किसके पास है? सेंट्रल के पास है। बाकी का बैलेंस शेयर किसके पास है? स्टेट के पास है। द कंबाइंड वोट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैव अ वेटेड ऑफ 2/3। बाकी जो स्टेट के वो है उनको 2/3 का राइट है, यानी 67% का शेयर उसका होता है। अब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट कब मिलेगा? अब ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट तब मिलेगा जब मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में सेंट्रल की सरकार है। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में अगर सेंट्रल की सरकार है तो आप एक चीज सोचो, इस 60% में से भी शेयर आ गया सेंट्रल का, 33% तो वो उसका पूरा का पूरा आएगा ही सेंट्रल का, तो सेंट्रल अपने हिसाब से जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने स्टेट्स सेंट्रल में जो है स्टेट में भी सेम है, और कितने स्टेट्स ऐसे हैं जहां सेंट्रल में अलग है सरकार, स्टेट में अलग है सरकार। फिर आप एनालिसिस करो तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम हुआ। कोई भी रिकमेंडेशन कब दी जाती है? पास या फेल, कोई भी एजेंडा है वो एजेंडा पास या फेल कब होगा? डिसीजन रिक्वायर अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेज। 3/4 एटलीस्ट वेटेज चाहिए, मतलब 75% की वेटेज चाहिए। एक एजेंडा आया काउंसिल मीटिंग में, अगर 75% उसको नहीं मिलते, अब यहां पर काम आती है वही जो पॉलिटिक्स में कि भाई इस 67 में से कितना मिलेगा। 33 तो है सरकार के पास, ये तो मिल गया। अब इस 67 में से कितना परसेंट रहेगा जो सेंट्रल का रहेगा, तो वो इसमें मिला करके एटलीस्ट 75% चाहिए। कोई भी एजेंडा रिकमेंड करने के लिए काउंसिल मीटिंग को क्या चाहिए भाई? एक रेट चेंज करना है कि भाई हमको 5% से 18% जीएसटी करना है, 18% जीएसटी इंक्रीज करना है, जीएसटी हाइक करना है, तो 75% से ज़्यादा वोट उसको चाहिए होंगे तभी वो रिकमेंड होगी आगे, अदरवाइज वो रिकमेंड नहीं होगी। क्या क्या फंक्शंस करती है जीएसटी काउंसिल मीटिंग वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले टैक्स रेट को रिकमेंड करती है, एग्जम्पशन एंड थ्रेशोल्ड, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट, मॉडर्न जीएसटी, छोड़ो ये सब बातें बेकार की हैं, सब कुछ करती है जीएसटी काउंसिल ही करती है। क्या पढ़ के करोगे? थ्योरेटिकल चीज़ें हैं भाई, ये चैट जीपीटी से बना के लिखा है यहाँ पे, क्यों झूठ बोलूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ। ये पढ़ के क्या करोगे?
वो सुनो, ये सब नोट्स हैं, ये मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना इसको। नोट्स लेकर क्या करोगे, नोट्स ले लेना, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके खुद पढ़ लेना। जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे सीखो, तो अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, करता धरता जीएसटी काउंसिल है, ये हमारा क्रक्स है। नोट्स नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाला जो पूरा हमारे सारे सेशंस थे, इसमें आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अभी डाउट्स हैं तो रखो अपने पास यार, अभी डाउट्स कैसे क्लियर हो जाएंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ाना, इंट्रोडक्शन में कहाँ से मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी तो सेशन स्टार्ट होंगे आपके धीरे धीरे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बस मेरे साथ साथ बने रहना, ये रिक्वेस्ट है मेरी, छोड़ के मत जाना। ऑनलाइन कोर्सेज में मुझे दिक्कत ये लगती है कि लोग 2 सेशन देखते हैं, 4 सेशन देखते हैं, उसके बाद टाइम नहीं निकाल पाते, या वट एवर द रीज़न, आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ दिक्कत है, लेकिन टाइम निकाल के देखो, मेरा कोर्स ज़रूर देखो। लोग आपने देखा होगा कि लोग बेचने के बाद भूल जाते हैं। आपको डाउट हो ना, व्हाट्सएप पे डालो, कॉल करो मुझसे, मैं आपको डाउट भी ज़रूर रिजॉल्व करूंगा। मेरे सेशन में बेचने के बाद आपसे बोल रहा हूं कि ज़रूर देखो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है अगर आप सीखोगे तभी आप आगे 10 लोगों को रिकमेंड करोगे ना। तो इसीलिए आशा करता हूँ इंट्रोडक्शन वाला सेशन हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हमारे टेक्निकल सेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ करेंगे और अपने टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। और अब मजा आने वाला है, क्यों? क्योंकि अब मैं खाली थ्योरी नहीं रखने वाला। अभी तक हमारा कोर्स, जो पहले पुराना कोर्स होता था, उसमें क्या था कि जैसे अभी सप्लाई का सेशन हमारा अगला होगा कि सप्लाई क्या होता है जीएसटी में, ये क्या होता है, तो वो थ्योरी वाला सेशन है, लोग स्किप कर देते थे, थ्योरी कौन पढ़ेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में, प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ में और केस लॉज के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। अब मिस करके दिखाओ, अब मिस कर ही नहीं सकते भाई। अब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, आप तो केस स्टडी तो पढ़ोगे ना, तो डिटेल में समझाऊंगा आपको सारे आगे के सेशंस। चलिए आज के सेशन में इतना, मिलता हूं आपको अगले सेशन में। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।